नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में योग क्या है। जब वास्तविक योग की परिभाषा विस्मृत हो जाती है, चिंतन चरित्र दूषित एवं अपंग हो जाता है तथा जीवन कलुषित आचरण लिए किसी प्रकार साधना का ढोंग करता है तो उसे योग नहीं आडंबर कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस योग विद्या को भारत की प्राचीन धरोहर तथा आत्मोत्कर्ष का राजमार्ग स्वीकारा गया, जिसे आधुनिक समय में अनेकों आचार्यों ने सम्मानपूर्वक विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, उसकी समझ एवं उसका ज्ञान यदि सबसे कम कहीं पर है तो वह भारतीयों में ही है। थोथे उथले चरित्र के ही योगी हमें मिला करते हैं, जिनका जीवन प्राणपण से किसी आदर्श की सेवा में जुट पड़े, जो स्वयं समर्थ हैं या दूसरों को उठाने का जिनका प्रयत्न है। ऐसे योगी महात्मा बिरले ही कहीं मिलेंगे। साधु बाबाओं की कुटीरें खाली हैं। इनसे हिमालय पर्वत पर थोड़े बहुत होंगे भी तो वे इस अधिकांश जनसंख्या का क्या भला करेंगे। हमें आदर्श चरित्र चाहिए जो वास्तव में योगी कहलाएं। इस दृष्टि से सोचा जाए तो समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति योगी होना चाहिए, जिनका चरित्र ऊंचा हो, चाल चलन सामान्य से परे। ऐसे योगी चाहिए। फिर चाहे वो राजनीति में हो, कलाकार वर्ग, संगीत प्रेमी या शासन प्रशासन के क्षेत्र में, उन्हीं की जरूरत इस समय इस समाज को है। जो योगी यह कहे कि मुझे तो अपना व्यक्तिगत हित देखना है, मुझे समाज से क्या मतलब, समझ लीजिएगा वहाँ योग के नाम पर पाखंड हो रहा है। जो शारीरिक क्रियाएं सिखाई भी जाती हैं, उन्हें यदि आत्मोत्कर्ष के प्रयोजन से न सिखाया जाए, चाल चलन का अनुवर्ती बना जाए तो कैसा योग। बिना श्रद्धा के न कोई योग घटित रूप लेता है और न उसका प्रसार सही रूप में हो सकता है। योगी की मानसिकता बड़ी उच्च स्तरीय होती है। उसे संतोषपूर्वक अपना गुजारा करने में कठिनाई नहीं होती। योगी किसी पहाड़ी पर नहीं, आम जनमानस के मध्य में उनकी ही तरह रहन सहन करते पाए जाते हैं। झूठे योग ने भारत की प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा एवं उसकी संस्कृति के महान वैभव को दूषित किया है तथा आज यदि भारत को पुनः जगना है तो योग की उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा, जिसे दिव्य दर्शियों ने किसी आदर्श प्रयोजन के निमित्त स्वीकारा था। वह योग था और आज योग के नाम पर बड़ा मजाक हो रहा है। योग वह नहीं जो आप नित्य सवेरे उठकर किया करते हैं, न ही योग किसी पुस्तक में या खुले आकाश के नीचे बैठे किसी मंदिर में मिल जाता है। योग के लिए एक समर्थता चाहिए, एक सच्चाई, एक दृढ़ लगन जो अपने आदर्श के प्रति कर्तव्य का बोध कराए, मनोभूमि को सुधारे और जीवन को लघु से महान बनने की प्रेरणा प्रदान करे। यही योग है। आज हमारा समाज योग की वास्तविक परिभाषा से अनभिज्ञ बना हुआ है। क्रिया है पर तत्व दर्शन नहीं, पूजा है पर उसमें वह भाव नहीं, समारोह है पर एकत्व की प्रेरणा नहीं। यहीं पर हमें योग की नहीं वेदांत की आवश्यकता है। समाज को जगाने के लिए बढ़िया उपाय है वेदांत, जिसे ऋषियों ने उपनिषदों की वाणी में उल्लिखित किया तथा जो आज एक व्यापक स्वरूप लेने को तत्पर खड़ा है। योगी वही है जो वेदांत की परिभाषा से परिचित हो, अन्यथा वो तो दिखने का योगी, क्रियाभ्यास का योगी, मंत्र तंत्र वाला योगी बन जाएगा। ऐसे योगी को भले ही समाज स्वीकार कर ले, पर भारतीय संस्कृति के नित्य गौरव में हम उसे योगी उसे ही कहेंगे जो उसकी समग्रता से परिचित हो। ऐसे को फिर योग क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। आवश्यक है कि योग हो पर भीतर वाला, उसके पश्चात चाहिए कर्म की दृढ़ लगन तथा अपने पुरुषार्थ से जमीन आसमान को एक कर देने की प्रतिज्ञा, दुस्साहस। ऐसे व्यक्तियों को योगी कहा जाएगा जिनका चरित्र उज्ज्वल हो, प्रतिभा प्रखर हो तथा आत्मा में महान स्वाभिमान एवं गौरव की भावना भरी हो। योगी वही है जो चाल चलन से हटकर सोचे, जिसे दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों के मध्य एक उत्कृष्ट प्रेरणा प्राप्त हो, जो समष्टि के हित का चिंतन कर सके। ऐसा योगी जहाँ भी होगा अपनी प्रतिभा से, अपने लगन एवं उत्साह से सभी को चमत्कृत कर देगा, पिछड़े हुओं को उठाएगा, समाज को नव रूपांतरित कर देगा, योगियों की टकसाल खड़ी कर देगा एवं राष्ट्र संस्कृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देगा। हमें ऐसे ही तेज हृदय एवं गुणवान योगियों की आवश्यकता है, अन्यथा यह समाज तो कापुरुषों को ही योगी मान बैठेगा। जिसने कुछ नहीं किया और 2-4 अच्छे आसन लगा दिए, वह यदि योगी हो गया तो
बड़ा संकट है। आज के आधुनिक और संपन्न युग में जिसकी समस्याएं भी अगणित हैं, इसकी चेतना अभी उत्थान की प्रार्थी है और इस हेतु समाजसेवक योगियों की जरूरत है। मित्रों, समाज को बदलना है तो योगियों को उत्पन्न करा जाए, विद्यालयों महाविद्यालयों में उसे सही रूप में प्रस्तुत किया जाए तथा योग की अभिलाषा से सबको अवगत कराया जाए। योग वही जो आत्मा को उपलब्धि करा दे और ऐसा केवल एक ही योग है, वह है व्यक्तित्व की शुद्रता को मिटा उसे महान गौरवशाली बनने वाला योग। उसी योग को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रयासों की आज जरूरत है।